2019 के आम इंतखाबात के दूसरे मरहले की वोटिंग में अब चंद घंटे ही बचे। वोटिंग करवाने के लिए पोलिंग पार्टियों के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली। श्रीनगर और उधमपुर लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग शुरू होने में अब चंद ही घंटे बचे हैं। दोनों सीटों पर मैदान में 24 उम्मीदवार हैं, जिनके मुस्तकबिल का फैसला 29.81 लाख वोटर्स करेंगे। दोनों सीटों पर 18 अप्रैल यानी कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग कराई जाएगी। इसके लिए हिफाजत के सख्त इंतजाम कर लिए गए हैं। श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए पुरअमन तरीके से वोटिंग करवाने के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। श्रीनगर सीट के रिटर्निंग ऑफिसर शाहिद इकबाल चौधरी के मुताबिक इस सीट पर 1700 वोटिंग सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें 857 वोटिंग सेंटर्स को हसास करार दिया गया है। इसका ख्याल रखते हुए हिफाजत के सख्त इंतजामात किए गए हैं। जब भी पार्लियामेंट इलेक्शन हुए हमने कब नुमाइंदे वहाँ नहीं भेजे, लेकिन इस बार हम चाहते हैं जिस नुमाइंदे को लोग भेजे वो सही फैसला करे, सही अच्छे चेहरे को वहाँ पे भेजे, जो लोगों की बात करे, जो जवानों की बात करे, जो तैमूर व तरक्की की बात करे। बल्कि ये जो कम्युनलिज्म इस वक्त फैल गया है, बल्कि बहुत सारी जो पार्टीज़ हैं इन्होंने अपना मौक़िफ़ बनाया है, अपना इलेक्शन एजेंडा बना दिया है 370 पे, तो कुछ ने बनाया है 35A पे। इन चीज़ों को छोड़ना चाहिए। बल्कि इस वक्त एक जवान को अगर ज़रूरत है वो पीस ऑफ माइंड की है। जो पीस ऑफ माइंड हम लोगों ने खो दिया है उसकी बात करनी है। लोगों को बेवकूफ़ बनाना कोई अब आसान सी बात नहीं है। पहले गांव का एक ही आदमी वो सारे लोगों का ठेका ले रखता था, लेकिन अब एक एक वोटर को समझाना ये बहुत बड़ी बात है। और वोटर को समझने के लिए आज कोई किताबों की ज़रूरत नहीं है, वोटर ऑटोमेटिक समझ चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अटारमी का दावा किया था, तो अटारमी कहीं अभी तक नज़र नहीं आई कि उसकी वो कहाँ पे थी, क्या थी, उसका नस्ब लेन क्या था। मगर ये ठीक है, पार्लियामेंट इलेक्शन लगेगा तो सेंट्रल में जाकर ये आवाम के लिए कुछ एक बेहतर कर सकते हैं। डेवलपमेंट के हवाले से एजुकेशनली, सोशली, इकोनॉमिकली बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं अगर बेहतर नुमाइंदा मैदान में आए और वो सेंट्रल में जाके अवामी खदमत करे। आपको पता है कि गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में हमारी 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, कंगन और गांदरबल, और ये हिस्सा हैं श्रीनगर 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के। तो रिटर्निंग ऑफिसर जो DC श्रीनगर होते हैं। सो फार एज तैयारियों की आप जो बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ मुकम्मल तैयारी है। उधमपुर, डोडा, कठुआ लोकसभा सीट पर भी वोटिंग के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। पोलिंग ऑफिसर्स को बूथ के लिए रवाना कर दिया गया है ताकि तय वक्त पर इंतखाब शुरू कराए जा सकें। अभी हम एक पोलिंग बूथ पे मौजूद हैं उधमपुर ज़िले में जो है कल दूसरे फेज में जो है वोटिंग की जानी है। उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। एक तरफ डॉक्टर जतिंदर सिंह हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के जो हैं विक्रमादित्य सिंह हैं। वहीं पहले मरहले में कश्मीरी पंडितों के वोटिंग में कम हिस्सेदारी को लेकर इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर को हिदायत जारी की है। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी पंडितों को पोस्टर बैलेट के जरिए अपना वोट देने की सहूलत मुहैया कराई जाए। जो कश्मीरी पंडित भाई लोग हैं उनके कैंप में तो हमने स्वीप की एक्टिविटी कराई है, और इस बार इलेक्शन कमीशन ने जितने देश में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं वहाँ भी उनके लिए वो सुविधा दे दी गई है कि आप वहाँ से भी फॉर्म अपना इशू अपना इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट कर सकते हैं। फॉर्म 2LC से जिससे वो पोस्टल वोट डालते हैं वो भी करने का इंतज़ाम किया गया है। इस फेज में भी पिछले फेज में कोई 5000 फॉर्म इशू हुए थे, इस फेज में भी कोई 4400 फॉर्म इशू हुए हैं। अब उस 4400 में से कितने लोग आकर के वोट डालते हैं, अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि पिछले इलेक्शन में कोई फर्स्ट फेज में 54% फॉर्म वाले वोटर्स थे, इस बार उससे बेहतर हो सकते हैं। इसके अलावा चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शैलेंद्र कुमार ने सभी उम्मीदवारों की सिक्योरिटी पुख्ता करने को लेकर गवर्नर इंतजामिया को खत लिखा है। स्टेट गवर्नमेंट को भी बताया गया है कि सिक्योरिटी रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उसको फौरी तौर पर एड्रेस किया जाए। होम डिपार्टमेंट ने एक बीड़ा उठाया है सबके सिक्योरिटी परसेप्शन को फिर से एग्जामिन करने का। कोई 900 लोगों की सिक्योरिटी जो है वो वापस दे दी गई है। दूसरे मरहले में श्रीनगर और उधमपुर दोनों सीटों पर दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है।
ये तो 23 मई को ही पता लग सकेगा कि किस उम्मीदवार को अवाम ने अपना नुमाइंदा माना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। मुल्क भर में आम इंतखाबात के दूसरे मरहले की वोटिंग के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अब 18 अप्रैल यानी कल दूसरे मरहले की वोटिंग कराई जानी है। रियासत जम्मू कश्मीर की 2 लोकसभा सीटों पर भी इंतखाब कराए जाएंगे। इनमें उधमपुर और श्रीनगर सीटें शामिल हैं। रियासत में दूसरे मरहले के इंतखाब में 2 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 18 अप्रैल को श्रीनगर और उधमपुर लोकसभा सीट के उम्मीदवार का फैसला आवाम करेगी। इसके लिए सियासी लीडर्स ने जमकर पसीना बहाया और अब इंतखाबी तशहीर का शोर थम चुका है। एक दिन के आराम के बाद 18 अप्रैल को वोटिंग का दिन मुकर्रर किया गया है। रियासत में 18 अप्रैल को उधमपुर और श्रीनगर लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग कराई जाएगी। पहले बात करते हैं उधमपुर कठुआ डोडा सीट की। उधमपुर लोकसभा सीट पर 16,50,000 वोटर्स अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। पिछले दफा ये सीट बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जीत ली थी, लेकिन इस साल उनके लिए जीत दर्ज करना आसान नहीं होगा। इस सीट पर बीजेपी से मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को कांग्रेस से विक्रमादित्य, डोगरा स्वाभिमान संगठन से चौधरी लाल सिंह और पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह का सामना करना होगा। इस फेज में कोई 28 पोलिंग स्टेशन पर एयर सॉर्टीज के थ्रू की गई है। मांडवा और बड़वन इलाके में, जहां की रोड अभी खुली नहीं है, तो एयरफोर्स के चॉपर्स की मदद से पोलिंग स्टाफ, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सिक्योरिटी स्टाफ, इन सब लोगों को वहां पहुंचा दिया गया है। बाकी जगह भी जहां जहां जो स्टेशन दूर है, जैसे रियासी में दूर है, रामबन में थोड़े दूर हैं इलाके, डोडा में इलाके दूर हैं, तो वहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी गई है, जो थोड़े दूर तक रोड तक और फिर कुछ दूर पैदल भी चलेंगे। जो दिव्यांग वोटर्स हैं उनके लिए स्पेशल इंतज़ाम किया गया है, उनके लिए रैंप बनवाया गया है, व्हील चेयर का इंतज़ाम किया गया है। करीब करीब सारे पोलिंग स्टेशन पर पीने के पानी का और वो शामियाना या शेड का, बिजली का इंतज़ाम है। लोकसभा चुनाव 2019 के दूसरे चरण के लिए जो है या आज कैंपेनिंग समाप्त हो गई, चुनाव प्रचार जो है थम गया है। इसके साथ साथ ही जो है 18 अप्रैल को दूसरे फेज के लिए वोटिंग होनी है। कुल 32 लाख से ज़्यादा वोटर हैं जो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और 32 असेंबली सेगमेंट्स हैं जम्मू कश्मीर में। 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो उधमपुर डोडा है और श्रीनगर है। ऐसे में कुल जो है 4400 से ज़्यादा जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां जो सेंसिटिव बूथ हैं, हाइपर सेंसिटिव हैं, वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस की अतिरिक्त नियुक्ति की गई है। वहीं 28 पोलिंग बूथ ऐसे हैं डोडा में जहां पे एयर सॉर्टिस से जो है ईवीएम का सामान पहुंचाया गया है। कोशिश यही है कुल मिला के इलेक्शन कमीशन की कि पहले फेज की तरह ही दूसरा फेज भी एक कामयाब हो और अच्छी तादाद में लोग वोट डालें। श्रीनगर लोकसभा सीट पर 12,95,000 वोटर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। श्रीनगर पार्लिमानी हलके में भी उम्मीदवारों के बीच दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है। इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, भाजपा से खालिद जहांगीर के बीच कांटे की टक्कर की उम्मीद है। वहीं इस सीट से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को कांग्रेस ने हिमायत देते हुए श्रीनगर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। देखिए, 2014 का जो इंतखाब हुआ है वो हमारे सामने है, उसमें क्या परसेंटेज रही वो भी हमारे सामने है। जो इसमें जो मुकाबला हो रहा है, जाहिर सी बात है 2 पार्टियों के दरमियान मुकाबला है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर इस अमल में लोग शरीक नहीं हो रहे हैं। ईमानदारी की बात यह है कि 2017 के अप्रैल में जो ज़िमनी इंतखाब हुआ था इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, श्रीनगर बारामूला पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जब करा साहब ने रिज़ाइन किया था उसके बाद, तो टोटल 40-42 हज़ार लोगों ने, राय दहिंदगान ने वोट डाला था। और आपको अगर याद हो तो उस दिन कैजुअलिटीज़ भी हुई थी, कोई 8-10 लोग मारे गए थे। कि अकबर लोन जो है उन्होंने कहा है कि मैं तब जाऊंगा पार्लियामेंट जब मेरे बेटे को आप मैंडेट दोगे असेंबली के लिए। तो कहीं ना कहीं आपका कहना किसी हद तक दुरुस्त है कि ये एक पनिशमेंट की तस्वुर किया जाता है कि यहाँ से किसी आदमी को पार्लियामेंट भेजे, क्योंकि जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, जो ही इलेक्शन यहाँ पे होते हैं, तो वो पूरी रियासत का ख्याल रखता है। 5% वोट पड़े या 7% वोट पड़े, मैं वादी की बात कर रहा हूँ,
और तकरीबन 65% जो नशिस्त है उसमें भी खाली रही। तो कहीं ना कहीं ये दूरी रिवायती सियासतदानों की वजह से है, क्योंकि एक आम तासुर है यहाँ पर जो समझा जाता है कि पार्लियामेंट गया तो उसको पार्लियामेंट भेजो जिसका जम्मू कश्मीर की असम्बली में काम नहीं है। जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर जो हैं मौलाना इमरान रजा अंसारी के जो भाई है इरफान अंसारी, वो मैदान में है, जबकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आगा मोहसिन और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नौजवान चेहरा खालिद जहांगीर गांदरबल से ताल्लुक़ रखते हैं। उम्मीद की जाती है कि अब की बार जिस भी पार्लिमानी उम्मीदवार को जिला बडगाम, कंगन, गांदरबल से सबकत हासिल होगी, रवायतन वही मैदान मारता है। श्रीनगर में अब की बार चुनावी मुहिम चलाने के दौरान लीडरान कई लोगों के घर भी गए, चुनावी जनसभाएं भी कराई। देखना यह होगा कि वोटिंग परसेंटेज श्रीनगर का कुल मिलाकर कितना होता है। पूरे मरहले के वोटिंग के कुल मिलाकर 39,60,027 वोटर्स अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 15,43,571 मर्द और 14,16,387 खवातीन वोटर्स शामिल होंगे। वहीं वोटिंग के लिए 4,426 वोटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। श्रीनगर से सैयद तजम्मुल के साथ उधमपुर से राजन वैद की रिपोर्ट, जी सलाम। तो रियासत में कल होने वाली वोटिंग के सिलसिले में मजीद बातचीत के लिए, मजीद अपडेट्स देने के लिए हमारे प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन वैद का रुख करेंगे यहाँ पर ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए। राजन, श्रीनगर और उधमपुर डोडा दोनों ही पार्लिमानी हलकों पे मुकाबला बेहद दिलचस्प है। तैयारियों का जायजा आपने लिया, तैयारियां किस तरह की हैं वो भी आपने बताया। राजन, हम दोनों सीटों पर मुख्तलिफ तरीके से आपसे बात करना चाहेंगे। श्रीनगर की जो सीट है, फारूक अब्दुल्ला ऐसे मैदान में है। 2014 में इंतखाब हार गए थे पीडीपी से, 2017 का ज़िमनी इंतखाब उन्होंने जीत लिया था। इस बार की सूरत हाल क्या है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद का मफाद ले जाएंगे, फायदा ले जाएंगे फारूक अब्दुल्ला यहाँ पर, या फिर कहीं ना कहीं इत्तेहाद का नुकसान एनसी को होगा, या किस लिहाज से हम समझे इस सीट पर इक्वेशन को? जी देखिए मुमताज़, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस दफ़ा का जो मुकाबला है काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। कल जो है काफ़ी जो दिग्गज हैं वो मैदान में होंगे। जहां फारूक अब्दुल्ला हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वहीं यहां उधमपुर डोडा सीट से जो है मरकज़ में मंत्री रह चुके डॉक्टर जतिंदर सिंह का मुकाबला होगा कांग्रेस के विक्रमादित्य से। विक्रमादित्य जो हैं वो महाराजा हरि सिंह के ग्रैंडसन हैं, और ये जो है ये 2014 में डॉक्टर जतिंदर सिंह ने इसी सीट से जो है गुलाम नबी आज़ाद को हराया था। अभी इस सीट पे डॉक्टर जतिंदर सिंह कायम है, लेकिन इस दफ़ा का मुकाबला बहुत कड़ा है। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद खुद मैदान में नहीं है, लेकिन यहाँ कांग्रेस जो है एक कड़ी चुनौती दे सकती है बीजेपी को। उसकी दो वजहें हैं। एक वजह है कि नेशनल पैंथर्स पार्टी के जो हर्षदेव सिंह इस दफ़ा मैदान में हैं, उनका अच्छा खासा जो है होल्ड है उधमपुर में, रामनगर में, और जो खासकर जो ये इलाके हैं राजपूत बेल्ट है वहाँ पे उनका अच्छा खासा जो है होल्ड है। वहीं जो है जो डोगरा स्वाभिमान संगठन के चौधरी लाल सिंह है, उनका कठुआ में अपना होल्ड है, अपना वोट बैंक है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस दफ़ा खतरा केवल जो है कांग्रेस से नहीं है, बल्कि पैंथर्स पार्टी और डोगरा स्वाभिमान संगठन से भी है। हालांकि हम उधमपुर पहुंचे, हमने कई लोगों से बात की। लोग हालांकि ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के हैं वो वापस जो है प्रधानमंत्री बने, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसा तबका भी हमें देखने को मिला जिनका ये भी कहना था कि जो लोकल सांसद थे डॉक्टर जतिंदर सिंह, वो उनसे खुश नहीं है और वो चाहते हैं बदलाव। लेकिन कहीं ना कहीं साफ पिक्चर यहाँ दिखाई नहीं देती। वही हाल कमोवेश जो है श्रीनगर सीट पे भी है। फारूक अब्दुल्ला का मुकाबला भी इस दफ़ा कड़ा होने वाला है। हालांकि बहुत दफ़ा वो है श्रीनगर की सीट जीत चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा उनका जो मुकाबला है काफ़ी कड़ा होगा। वहीं कल जो सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक वोटिंग होनी है, लोगों में खासा जोश है। लोग खासकर जो उधमपुर और उसके आगे के इलाके हैं, ये पहाड़ी इलाके हैं, मैं आपको बता दूं, यहाँ कहीं कुल मिलाकर दोनों ही पार्लिमानी सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है, और अब इंतजार नतीजों का करना होगा कि इस बार सियासी इक्वेशन किसके हक में जाती है। बहुत शुक्रिया राजन वैद, आप जुड़े हमारे साथ। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सतपाल मलिक जम्मू में मुनक़िद स्काउट एंड गाइड के सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने समाजी कामों में स्काउट गाइड्स की खिदमत को सराहा।
उन्होंने इस दौरान अपनी पुरानी यादें भी ताज़ा की। प्रोग्राम के आखिर में सहाफियों के सवालों का जवाब देते हुए गवर्नर मलिक ने इशारों में एनसी और पीडीपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि रियासत की कुछ पार्टियां कश्मीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। I did not say that, but yes, actions of some political parties have harmed Kashmir. Still, they are talking the language which will be harmful for Kashmir. Last question. और आपको बता दें कि जम्मू और श्रीनगर के मुसाफिरों को काफी राहत मिली है। इंतजामिया की जानिब से आम लोगों को जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आमदोरफ्त के लिए इजाजत दी गई है। इत्तला के मुताबिक आज सिविल ट्रैफिक को जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आमदोरफ्त के लिए कोई पाबंदी नहीं होगी। ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रहेगी, जबकि कौमी शाहराह पर कोई तहरीकी अमल अंजाम नहीं दिया जाएगा। याद रहे कि बुध और इतवार को सिविल ट्रैफिक के लिए जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर पाबंदी रहती है, लेकिन आज फौज का कोई काफिला नहीं गुजरा, इसलिए आम लोगों के लिए शाहराह को खुला रखा गया। तो जम्मू श्रीनगर शाहराह को वापस खोल दिया गया। रास्ता साफ होने और मलबा हटाने का काम कल से चल रहा था। रामबन और अनोखी फाल इलाके के दरमियान लैंडस्लाइड और खराब मौसम की वजह से रास्ते को बंद कर दिया गया था, जिसे दोबारा ट्रैफिक के लिए आज बहाल किया गया। इसके बाद रास्ते में फंसे हुए मुसाफिरों ने राहत की सांस ली और अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवाना हुए। बढ़ेंगे आगे। एनसी की जानिब से अनंतनाग के शंगस इलाके में एक अवामी जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी के नायब सदर समेत कई बड़े लीडरान ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर रैली से खिताब करते हुए कहा कि रियासत की तरक्की के लिए एनसी उम्मीदवारों को कामयाब बनाए। साथ ही उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती आज मुल्क में चौकीदार बनने के लिए वोट मांग रही हैं, लेकिन जब उनकी हुकूमत थी तो तालीम याफ्ता नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, नौजवानों को जेलों में डाल दिया गया, रियासत को कमजोर किया गया। इस जलसे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। और रात से हो रही लगातार बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल दिया है। बारिश से दर्जा हरारत में भी गिरावट आ गई है। इस मौसम से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं इससे आम मामूलात जिंदगी मुतासिर हुई है। लोगों को अपने घरों से निकलने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वहीं लोगों का यह भी कहना था कि मुल्क में त्योहार का मौसम है और अगर मौसम साफ नहीं हुआ तो इसमें रुकावट भी हो सकती है। साथ ही उनका यह भी कहना था कि फसलों को भी नुकसान हुआ है। और जम्मू में आज कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर ने अपने लोकसभा इंतखाबी हल्के अनंतनाग में कश्मीर के पनाहगुज़ीर समाज के लोगों के साथ एक रैली की। लोगों ने गुलाम अहमद मीर का पुरजोश खैर मकदम किया। वहीं इस रैली में उनके साथ कांग्रेस के कई बड़े लीडरान रमन भल्ला, रमन मट्टू, रविंद्र शर्मा और कई दीगर लीडरान शामिल रहे। जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडरान ने लोगों से मुत्तहिद होकर वोट देने की अपील की। साथ ही मोदी हुकूमत पर निशाना लगाते हुए कहा कि मोदी जी ने अपने 5 साल के दौरे इक़्तिदार में उनके लिए कोई खास और ठोस कदम नहीं उठाए। इस दौरान कांग्रेस लीडरान ने कश्मीर में पनाहगुज़ीर समाज से गुलाम अहमद पीर को ही वोट डालने की अपील की। और पुलिस और आवाम के ताल्लुकात को मजबूत करने और सोशल मीडिया के मनफी और मुस्बत असरात के तई बच्चों और सिविल सोसाइटी को बेदार करने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से शेरवानी हॉल बारामूला में रंगारंग सकाफती तकरीब का इनेकाद किया गया। इसमें काफी तादाद में सिविल सोसाइटी, मीडिया से जुड़े लोग, स्कूली तलबा और तालिबात और असतजा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर DIG बारामूला ने सिविल सोसाइटी, खासतौर से असतजा पर जोर देकर कहा कि वो माशरे के लिए जिम्मेदार और मसले राह बने। उन्होंने नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को कारगर बनाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद करने के लिए तंजीम को इमदाद देने की यकीन दहानी कराई। और शोपिया के लोग गंदा पानी सप्लाई होने से परेशान हैं। लोगों ने महकमा PHE के खिलाफ शिकायत की और नाराजगी का इजहार किया। मकामी लोगों के मुताबिक गुज़िश्ता 5 महीनों से महकमे की जानिब से गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। लोगों की शिकायत के बावजूद मसला हल नहीं हुआ। रियासत के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों से रुक रुक कर हुई बारिश, कुछ जगहों पर पड़ने वाले ओले और तेज हवा से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। पूरी रियासत में दर्जा हरारत मामूल से नीचे आ गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात से मौसम साफ होने वाला है। लगातार बढ़ते दर्जा हरारत और लंबे वक्त से बारिश का इंतजार कर रहे लोगों ने मंगल को कुछ इलाकों में हुई बारिश के बाद राहत की सांस ली।
रात को अच्छी बारिश हो गई, जिससे दर्जा हरारत में भारी गिरावट आई। बारिश के चलते जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त बनी तो रही, लेकिन रात भर के कुछ इलाकों में फिसलन के चलते गाड़ियां रेंगने को मजबूर थीं। दिनों पहले से भैया बड़ी ज़्यादा गर्मी थी। इधर हमारे भगवती नगर नहर है, वो बिल्कुल फुल होती थी लोगों से, बहुत लोग आते थे, गर्मी से बुरी हालत हो गई थी। पर जब से भैया एक दो दिन से हवा और बारिश चल रही है, थोड़ा मौसम अच्छा हो गया और सबको थोड़ी राहत का चैन सांस मिली है। और बेसिकली बात करें भैया ये फसलों की, अभी फसलें हैं अभी पकी हुई हैं शायद, तो बारिश से उनको थोड़ा नुकसान होगा। वैसे अच्छा ही है, सब मौसम अच्छा है और सब आप देखोगे इधर सब ऐसे खुश लग रहे हैं अभी। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, काफ़ी गर्मी जो थी वो एकाक हो गई थी और क्योंकि कल से बारिश हो रही है तो काफ़ी रिलैक्स फील कर रहे हैं। पहले एसी का भी इस्तेमाल करने लगे थे और फिलहाल एसी का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो एक रिस्पाइट ज़रूर मिला है। मगर अगर दूसरी तरफ देखें तो जो फसलें हैं वो काफ़ी ख़राब हो रही हैं। कई लोगों ने अपनी फसल इसमें काट के रखी हुई है, उनकी फसल ज़्यादा ख़राब हो रही है। जो खड़ी फसल है वो भी लोग नहीं काट पा रहे हैं, तो उस हिसाब से तो नुकसान हो ही रहा है। और क्योंकि अब हम अगर गूगल पे देखें तो गूगल अभी ये शो कर रहा है कि बारिश 2 से 3 दिन और हो सकती है, तो उस लिहाज में मौसम तो ज़रूर ठंडा हो जाएगा, मगर नुकसान जो है ना फसलों का वो काफ़ी हो रहा है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो जो पानी है, वाटर लॉगिंग की समस्या भी बहुत जगह पे हो रही है। खास करके अगर आप ड्राइव करके आते हैं सड़कों पर, तो जो गड्ढे पहले थे वो इतने ज़्यादा हो गए कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपकी जो गाड़ी है वो किस खड्डे में किस वक्त फंस जाती है, तो वो भी एक बड़ी परेशानी है। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि मुल्क के सबसे बड़े त्योहार यानी आम इंतखाबात का मौसम है और अगर कुदरती मौसम साफ नहीं हुआ तो इंतखाबी मौसम में भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। साथ ही मकामी लोगों का ये भी कहना था कि खराब मौसम की वजह से फसलों को भी नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, खराब मौसम के चलते जुमेरात को होने वाले दूसरे मरहले के पार्लिमानी इंतखाबात के लिए दूर दराज के इलाकों में जाने वाली एडवांस पार्टियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में पिछले रात से जो है मूसलाधार जो है वर्षा हो रही है, जिसके बाद जो है मौसम सुहाना हो गया है। पिछले कई दिनों से जो है तापमान में काफ़ी ऊंचाई देखी गई थी, गर्मी काफ़ी हो गई थी। आज मौसम सुहाना हो गया है, जिससे लोगों ने कुछ राहत ली है। हालांकि किसानों को इससे नुकसान हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम इंसान है जो गर्मी से त्रस्त था उसको कहीं ना कहीं राहत मिली है और इस बदले हुए मौसम से लोग खुश हैं। वहीं जो हालांकि अभी सियासी मौसम काफ़ी गर्म है, लेकिन इस बारिश ने जो है आज कुछ ठंडक दी है लोगों को और लोगों का यही कहना है कि ये मौसम आने वाले कुछ दिनों तक बना रहेगा तो अच्छा है, ताकि उनको गर्मी से निजात मिल सके। कैमरामैन आशू के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू। और इसी के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।